सामने ला देना। ये नहीं कर सकता, दिखवे नहीं करेगा नहीं जी। ये क्यों? 150 पे कर दो डार्क मोड। चलो भाई आ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ जाओ भाई, डिसीजन मेकिंग पढ़ते। एक्चुअली आज इंटरनेट चला गया था तो जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, बट अब आ गया है ना, तो अब हो रही है। कोई ना, हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम तो ऑनलाइन में, यही तो दिक्कत है, इंटरनेट चला जाए तो दिक्कत। चलो कोई ना, आ जाओ भाई। नमस्कार। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। देखो बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारण क्या है कि बैंकिंग के हर एग्जाम में आता है, उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम, पानी लाना, उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में आता है। ठीक है, चाहे यूपी कांस्टेबल उठा लो, चाहे यूपी एसआई उठा लो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम उठा लो, बैंकिंग में पहले से आ रहा है। अब क्या हुआ कि एसएससी ने भी इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो नए ऐड होते जा रहे हैं, हर साल चीजें, एक एक दो दो चैप्टर नए ऐड होते जा रहे हैं। जैसे कोजन इफेक्ट पहले नहीं आता था एसएससी में, अब आना शुरू हो गया। ठीक है, कोडिड इनइक्वालिटी पहले नहीं आता था, अब आना शुरू हो गया। और ऐसे कई टॉपिक हैं जैसे डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये पहले नहीं आता था लेकिन अब आना शुरू हो गया। तो इस टाइप के टॉपिक अब हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और डिसीजन मेकिंग, इसमें चैप्टर के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। डिसीजन मेकिंग बच्चे, निर्णय लेना, मतलब आपको निर्णय लेना है। एक्चुअल में ये चैप्टर इसलिए पूछा जाता है कि आपके अंदर जॉब क्वालिटी कितनी है वो चेक करने के लिए। भाई आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हो, किसी भी विभाग में जाओगे, तो आपके जो सीनियर होंगे या और भी ज्यादा सीनियर होंगे, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी पॉलिसी बना रखी होंगी, वो आपको बताई जाएंगी कि आपको इस तरीके से काम करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर बने और सारे जीएसटी वालों पे छापा मारने लग जाओ आप। ऐसा नहीं है ना कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने और बोला आज तो मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब आने दो, मेरे एरिया में जितने भी कमाई करने वाले लोग हैं ना, आ जाओ सब पे छापा मारते हैं। ऐसा नहीं करोगे ना। एक रूल्स एंड रेगुलेशन से आप अपनी नौकरी करोगे, है ना। यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ट्रेनिंग के दौरान समझाए जाएंगे। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये चीज चेक करने के लिए एग्जामिनर ने आपसे डिसीजन मेकिंग लिया कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, आप निर्णय ले भी पाओगे या नहीं ले पाओगे, ये चेक करने के लिए आपके सामने ये चैप्टर बना। एक बच्चे के अंदर सब, मैं तो कह रहा हूं कि इस चैप्टर से 5-5 सवाल आने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से पता चलता है कि बच्चे के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, सोचने की क्षमता कैसी है, वो सीनियर की बातें मानने लायक है कि नहीं है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने लायक है कि नहीं है, ये सब इस चैप्टर में पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा? देखो, निर्णय लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस दी होंगी, इन कंडीशंस को याद मत करना, ये सब दिया होगा आपके सामने, ये सब दिया होगा। कभी कोई कॉलेज में एडमिशन की कंडीशन दी जाएगी, कभी कोई स्कूल में एडमिशन की कंडीशन दी जाएगी। अब आप कहोगे भला हम तो इंस्पेक्टर बनने आए थे, हम तो बैंक पीओ बनने आए थे, हम तो दरोगा बनने आए थे, हम तो रेलवे में नौकरी करने आए थे, हम कॉलेज में एडमिशन तो नहीं ना कराएंगे। तो मेरे भाई, आप ठीक है ये सब बनने आए थे, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता तो बता पाओगे इस एग्जाम्पल से। कॉलेज में, जॉब में, स्कूल में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये निर्णय आपको लेना है। और निर्णय लेते वक्त, डिसीजन लेते वक्त आप इन कंडीशन से बाहर नहीं जाओगे, आप इस कंडीशन से बाहर
नहीं जाना है आपको, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सोचना है, जितना दिया है उतना ही सोचना है। पानी ला दो यार। कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सोचना है, ठीक है। ठीक है, अब ये कंडीशन सारी दी होंगी। अब आप कहोगे गुरुजी इतने सारे कंडीशंस पढ़नी होंगी। बच्चे ठीक है, ये हर क्वेश्चन के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, 3 से 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है तो करना जस्टिफाई है कि 3 से 5 सवाल भी तो हो रहे हैं। देखो, मैं पहला क्वेश्चन है तो बहुत ही आराम से चलूंगा, बेसिक से चलूंगा। भले ही आप आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन करा के जाओ, एक क्वेश्चन के ऊपर 5 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 5 ही करा के जाओ, लेकिन पहला क्वेश्चन डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, ठीक है। डन। ठीक है भाई, तो ये पहली कंडीशन दे रखी है, बी ए ग्रेजुएट एटलीस्ट 50% मार्क्स, स्नातक होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ स्नातन होना चाहिए। दूसरा, 21 साल, नॉट बी लेस देन, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। कब के अनुसार? 1 दिसंबर 2012 के अनुसार, 1 दिसंबर 2012 के अनुसार 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। अंश करें, क्लास रिकॉर्डेड है। अरे अंश, फिर आप कमेंट कैसे करते हैं? कमाल हो यार आप भी। ठीक है, चलो अंकित सिसोदिया, फिर सेल्फ स्टडी करो बच्चे, सेल्फ स्टडी करो भाई, फिर पर अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन जरूर लेके आना भाई अंकित। सिलेक्शन जरूर लेके आना बच्चे। देखो, भगवान से ही दुआ मांगता हूँ, भगवान आपको बहुत कामयाबी दे। चलो भाई, ठीक है, कोडिंग की प्रैक्टिस शीट आज अपलोड हो जाएगी। चल, हाँ, उसके बाद क्या बोला? हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में 60% होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में 50 मांग लिए, 21 साल उम्र मांग ली, एंट्रेंस एग्जाम में 60% मांग लिए, और फीस उसने 50,000 मांग ली। एडमिशन के टाइम फीस उसने 50,000 मांग ली। 4 कंडीशन आपको दी है। 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 21 से ज्यादा ही होना चाहिए, 60% एंट्रेंस में होना चाहिए, और 50,000 फीस। अब मान लो आपके सामने आप हेल्प डेस्क पे बैठे हो, आप काउंसलिंग करने के लिए बैठे हो, और आप एक जॉब कर रहे हो, और आपको बोल दिया कि आपको एडमिशन करना, आप समझो आप जॉब लग गई, आपको एडमिशन करना है, और आपको एडमिशन करना है किस क्राइटेरिया पे, किस बेस पे एडमिशन करना है। कोई बच्चा आएगा, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करनी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते, जैसे आपकी भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना, सरकारी नौकरी लगने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना, तो उसमें यही तो चेक किया जाएगा क्या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, क्या आपने प्री क्लियर कर रखा है, क्या आपने मेंस की कट ऑफ भी क्लियर कर रखी है, क्या आपने फाइनल रिजल्ट में आपका नाम है, क्या आप इस देश के नागरिक हो, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है ना।
जैसे चेक किया जाता है वैसे ही आप चेक करने वाले हो। आपके सामने एक बच्चा आया, उसको बोला कि 50% मार्क्स होने चाहिए, चलो ठीक है, हो गया। फिर आपने दूसरा चेक किया, वो 21 साल से भी ज्यादा मिला, आपने वो भी चेक कर लिया। फिर आपने देखा कि उसके एंट्रेंस एग्जाम में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 60% से ज्यादा है, आपने कहा ये भी बढ़िया है। फिर आपने कहा कि भाई लाओ 50,000 रुपए दो और एडमिशन ले लो। आपने उस बच्चे ने वो आपको 50,000 रुपए भी दे दिए। तो जब उस बच्चे ने चारों कंडीशन पूरी कर दी तो आप एडमिशन के लिए मना कर सकते हो क्या? मना कर सकते हो क्या? जब बच्चे ने चारों कंडीशन पूरी कर दी तो आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग तो पहले ही बता दिया था भाई। आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। अब अगर आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते तो आप उसको एडमिशन दे दोगे। लेकिन कई बार कुछ रियायत दे देता है एग्जामिनर, कुछ बच्चों को छूट दे देता है, आपको नहीं, एडमिशन लेने वाले बच्चों को। कि किसी बच्चे की मान लो कोई कंडीशन लागू नहीं है लेकिन उसके बाद भी एक और कंडीशन दे देगा। अब अगली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसमें बच्चे से गलती होती है। इफ द स्टूडेंट फुलफिल ऑल द कंडीशन एक्सेप्ट, यदि कोई छात्र सारी कंडीशन पूरी करता है एक्सेप्ट सिवाय, फिर भी यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित को छोड़ करके सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो, सभी शर्तों को पूरा करता है तो, ठीक है। क्या है इसका मतलब? ये होता है ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है। एट फर्स्ट अबो का मतलब है अगर कोई बच्चा उपरोक्त पहली कंडीशन पूरी नहीं करता है। एट फर्स्ट अबो का मतलब है अगर कोई बच्चा पहली कंडीशन पूरी नहीं करता है। अगर कोई बच्चा पहली कंडीशन पूरी नहीं करता है, एट फर्स्ट अबो, अगर नहीं पूरी करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अगर किसी बच्चे के 50% नहीं है, अगर किसी बच्चे के 50% नहीं है, अगर कोई बच्चा पहली कंडीशन पूरी नहीं करता है तो क्या होगा? तो उसके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका केस चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा, अध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा पहली कंडीशन पूरी नहीं करता है, मतलब उसके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका केस चेयरमैन को भेज दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बोल बच्चे। आपने जो बोर्ड डाला था गुरुकुल का शेड्यूल शेयर करेंगे, वो कब मिलेगा? कल से गुरुकुल का शेड्यूल शेयर होगा भाई। पैसे खत्म हो गए। ठीक है, कल से सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे देखो रैंकस गुरुकुल कैंपस में सुबह 6 बजे उठा दिया जाता है। सुबह 6 बजे रैंकस गुरुकुल कैंपस, जो आरजी कैंपस है, रैंकस गुरुकुल कैंपस जो है जिसमें बच्चे रहते हैं वहीं रह करके तैयारी करते हैं, उनका सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक का शेड्यूल बनाया जाता है। अभी 90 डेज का शेड्यूल बना रहे हैं हम, है ना। वो 90 डेज की पूरा शेड्यूल में 90 दिनों तक सुबह 6 बजे ही रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से वीडियो अपलोड कर दूंगा। रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सुबह 6 बजे। ठीक, उसको डेली का फॉलो करना, डेली का फॉलो करना, ठीक है। चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट, एट फोर्थ अबो, एट फोर्थ अबो। एट फोर्थ अबो का मतलब है कि अगर कोई बच्चा
चौथी कंडीशन पूरी नहीं करता है, अगर कोई बच्चा चौथी कंडीशन पूरी नहीं करता है, मतलब किसी बच्चे के पास ग्रेजुएशन में भी 50% हो, वो 21 साल से भी ज्यादा हो, एंट्रेंस एग्जाम में भी 60% से ज्यादा हो, लेकिन बेचारे की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर हो, बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर हो और वो 50,000 रुपए नहीं दे पा रहा हो, है ना, 50,000 रुपए नहीं दे पा रहा हो, तो ऐसे केस में उसने रियायत दी है कि अगर चौथी कंडीशन पूरी नहीं है, 50,000 रुपए नहीं दे सकता, तो एटलीस्ट वो 30,000 रुपए दे दे और बाकी का जो अमाउंट है वो एक महीने में दे दे। एक शुरुआत में 30,000 रुपए दे दे और बाकी का टाइम एक महीने में दे दे, तो उसका केस कहां भेज दिया जाएगा? डायरेक्टर के पास। कहां भेज दिया जाएगा? डायरेक्टर के पास। पहला अध्यक्ष के पास, दूसरा निदेशक के पास, डायरेक्टर के पास। ये कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। राखी वर्ड फॉर्मेशन की क्लास अपलोड हुई तो थी कल, तो ये कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ये दी मिलेंगी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये दी मिलेंगी। एक बार फिर से समझो, 4 कंडीशन दी मिलेंगी, ये चारों कंडीशन है। अभी तो शुरुआत करूंगा क्वेश्चन की, उसके बाद एक्सेप्शन ये 2 दे दिए कि अगर पहली कंडीशन पूरी नहीं है तो ये होना चाहिए, चौथी कंडीशन पूरी नहीं है तो ये होना चाहिए, ठीक है। पहली नहीं है तो ये होना चाहिए, चौथी नहीं है तो ये होना चाहिए। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के बाद ये ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन है चेयरमैन के पास चला जाएगा, अध्यक्ष के पास। दूसरा ऑप्शन है नोट एडमिटेड हो जाएगा, एडमिशन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टर के पास चला जाएगा। चौथा ऑप्शन है एडमिशन हो जाएगा और पांचवा ऑप्शन है डेटा नॉट एडिक्वेट, डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त है, ठीक है। मैं चेक करवाता हूँ राखी, डेटा अपर्याप्त है। अब देखो एडमिशन किसका होगा? जिसकी चारों कंडीशन फुलफिल होंगी। तो ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं, कैसे कैसे, ध्यान से सुनना एक बार। पहले मैं कराऊंगा, पहले मैं करूंगा, कराऊंगा नहीं, मैं खुद करूंगा आपके सामने। आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। देखो 4 कंडीशन हमारी थी, ठीक है, और पहली और चौथी के लिए एक्सेप्शन दे रखा था, एक्सेप्शन दे रखा था, मैंने स्टार बना दिया। मतलब दूसरी और तीसरी कंपलसरी है, तो दूसरी और तीसरी फुलफिल होनी ही होनी चाहिए, ये कंफर्म होनी ही होनी चाहिए, है ना। चलो अब देखो, दूसरी और तीसरी कंपलसरी है, होनी ही होनी चाहिए। सुबोध के 68% मार्क्स है एंट्रेंस एग्जाम में। अब आप बताओ, सुबोध के 68% मार्क्स हैं प्रवेश एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा में, तो कौन सी कंडीशन पूरी हो गई? बताओ कौन सी कंडीशन पूरी हो गई? 68% है, 68% है। अब 68% है तो कितने प्रतिशत मांग रखे हैं एंट्रेंस एग्जाम में? 60%। आप लोग बताओ कौन सी कंडीशन पूरी कर रहा है? कौन सी कंडीशन पूरी कर रहा है? 68% है और 60% मांग रखे हैं। पहली जो कंडीशन है ना बच्चे, वो ग्रेजुएशन की है, पहली कंडीशन ग्रेजुएशन की है। उसके एंट्रेंस एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा में 68% है, तो तीसरी कंडीशन पूरी कर रहा है, तीसरी कंडीशन पूरी कर रहा है। ये कौन बच्चे हैं जो ये कह रहा है चौथी कंडीशन पूरी कर रहा है? अरे भाई चौथी कंडीशन तो 50,000 की है। अब आप कहोगे गुरुजी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। भाई अभी रुक जाओ, आगे स्पीड में चल लेना, अभी रुक जाओ, पहला क्वेश्चन है, सिर्फ जितना पूछूं उतना बताना। अभी तक मैंने इतनी पढ़ी है कि 68% मार्क्स है, तो कौन सी कंडीशन पूरी कर रहा है? तीसरी कंडीशन पूरी कर रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत आराम से चलने दो, तीसरी कंडीशन पूरी कर रहा है, तीसरी कंडीशन। सबका क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से।
अब आगे बढ़ेंगे। खरा है तो खरा है। 50,000 रुपए वो दे सकता है। अब बताओ कौन सी कंडीशन उसने पूरी की। 50,000 रुपए वो दे सकता है। 50,000 रुपए वाली 50,000 वाली कौन सी कंडीशन है? अब बताओ 50,000 रुपए वाली कौन सी कंडीशन है? 50,000 रुपए वाली चौथी कंडीशन है। 50,000 रुपए वाली चौथी कंडीशन है, यानी कि उस बच्चे ने 50,000 रुपए भी दे दिए, यानी कि फोर्थ कंडीशन भी पूरी कर दी। फोर्थ कंडीशन भी पूरी कर दी। ही हैज सिक्योर्ड 47% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। स्नातक में उसके 47% मार्क्स हैं। 47% मार्क्स हैं। ग्रेजुएशन में 47% मार्क्स हैं। और 47% मार्क्स हैं तो कौन सी कंडीशन पूरी हो गई? 47% मार्क्स हैं। 50 मांग रखे हैं, पहली पूरी नहीं हुई। 50 मांग रखे हैं, 47 आ रखे हैं, पहली पूरी नहीं हुई। पहली पूरी नहीं हुई। 50 मांग रखे हैं, 47 आ रखे हैं, तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई। लेकिन पहली पे स्टार लगा रखा है, यानी कि पहली के लिए एक और रास्ता दिया है। एक और रास्ता दिया है, वो देखेंगे बाद में देखेंगे। और उसने 20 साल की उम्र में 2008 में ग्रेजुएशन कर ली। 20 साल की उम्र में 2008 में ग्रेजुएशन कर ली। भाई 2008 में वो 20 साल का था, तो 2012 में वो 24 साल का हो गया। 2012 में वो 24 साल का हो गया। और 2012 में अगर वो 24 साल का हो गया तो सिंपल सा फंडा है, 21 साल उम्र मांग रखी थी। 21 साल उम्र मांग रखी थी। दूसरी कंडीशन में 21 साल उम्र मांग रखी थी और 2012 में वो 24 साल का हो गया, मतलब दूसरी कंडीशन पूरी। देखो 24 साल का वो हो गया, दूसरी कंडीशन पूरी। ठीक है। उसके एंट्रेंस एग्जाम में 68% थे, तीसरी कंडीशन पूरी। 50,000 रुपए वो दे सकता था, चौथी कंडीशन पूरी। लेकिन बेचारे के ग्रेजुएशन में 50% नहीं आए। ग्रेजुएशन अच्छी उसकी नहीं हुई और ग्रेजुएशन में कम मार्क्स रह गए। और ग्रेजुएशन में कम मार्क्स रह गए तो ग्रेजुएशन की पहली कंडीशन के लिए एक्सेप्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? एट फर्स्ट अबोव। अगर किसी बच्चे की पहली कंडीशन पूरी नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या उसका 2 साल का एक्सपीरियंस अगर मिला तो चेयरमैन के पास भेज देंगे। क्या उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है? उसने बोला सिंस ही इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तब से वह एक संस्था में काम कर रहा है। 2008 से वह एक संस्था में काम कर रहा है। 2008 से वह एक संस्था में काम कर रहा है और 2008 से एक संस्था में काम कर रहा है तो उसके 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अब देखो फर्स्ट को मैंने क्रॉस किया, मतलब फर्स्ट में 50% नहीं है। 50% नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस किया। लेकिन अगर उसके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, अगर उसके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है, अगर उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको कहां भेज दिया जाएगा? चेयरमैन के पास। उसको कहां भेज दिया जाएगा? चेयरमैन के पास। तो केस इज टू बी रेफर्ड टू चेयरमैन। केस इज टू बी रेफर्ड चेयरमैन। चेयरमैन को केस भेज दिया जाएगा। चेयरमैन को केस भेज दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बड़ा आराम से पढ़ो। यहाँ क्या हुआ? बोलो। यहाँ आया, यहाँ क्या हुआ? यहाँ आया। आर्यन शर्मा, जब मैं पढ़ाऊं तब कमेंट कैसे पढ़ सकता हूं बच्चे? ए भाई 2012 कहां है? 2012 यहां है। देखो ये दे रखा 2012।
कि उसकी उम्र 2012 के अनुसार होना चाहिए, है ना। और वो ये कह रहा है कि 2008 में उसने ग्रेजुएशन की थी, तो 2012 चल रहा है अभी। अब आपको 2012 कैसे चल रहा है देखो, ऊपर दे रखा है, यू आर द फॉलोइंग केसेस एज ऑन 1/12/2012। 2012 का ही केस चल रहा है अभी। मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलो भाई, अगर मजा आ गया तो एक और करके देखते हैं। चलो आ जाओ। मैंने कहा ना, चाहे मेरे को सिर्फ एक सवाल समझा के जाना हो, लेकिन एक ऐसे समझाऊंगा। सेकंड और थर्ड कंपलसरी है, फर्स्ट और फोर्थ के लिए एक्सेप्ट दे रखा है, एक्सेप्शन दे रखा है। 65% ग्रेजुएशन में। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। मैंने आपको कहा तो 3 से 5 सवाल पूछे जाएंगे। अब 5 सवाल पूछे जाएंगे तो अब कहां टाइम लगेगा। देखो 65% ग्रेजुएशन में मांग रखे हैं, सॉरी ग्रेजुएशन में दे रखे हैं। और ग्रेजुएशन में कितने मांगे हैं? 50%, मतलब पहली कंडीशन पूरी। ग्रेजुएशन में 50% मांग रखे, 65% दे रखे, मतलब ग्रेजुएशन की कंडीशन पूरी। ठीक है। 85% है एंट्रेंस एग्जाम में, और एंट्रेंस एग्जाम में 85% है, और एंट्रेंस एग्जाम में 60% मांग रखा है। 60% मांग रखा है, मतलब तीसरी कंडीशन पूरी। ग्रेजुएशन की पहली है, एंट्रेंस एग्जाम की तीसरी है। ठीक है, मतलब तीसरी कंडीशन पूरी। 50,000 रुपए वो दे सकता है, 50,000 रुपए वो दे सकता है, मतलब चौथी कंडीशन पूरी, मतलब चौथी कंडीशन पूरी। और पिछले 2 साल से काम कर रहा है, काम की तो जरूरत ही नहीं है। पिछले 2 साल से काम कर रहा है, काम की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काम की जरूरत कब पड़ती? जब ग्रेजुएशन में 50% से कम होते हैं, जब पहली कंडीशन पूरी नहीं होती, तब हमें काम की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो बताओ कौन सी कंडीशन पूरी नहीं है? बताओ कौन सी कंडीशन पूरी नहीं है? देखो ग्रेजुएशन में 65% है पहली पूरी, 50,000 रुपए दे सकता है चौथी पूरी, और 65% मार्क्स है तीसरी पूरी। कौन सी कंडीशन पूरी नहीं है, या फिर कौन सी कंडीशन पूरी नहीं है, या फिर सारी कंडीशन पूरी हो, ये भी बता सकते हो। साजिद अली कह रहा है सारी कंडीशन पूरी है। हर्ष और कैपाल कह रहा है सेकंड कंडीशन एज वाली पूरी नहीं है, एज वाली पूरी नहीं है। अब देखो, अब एक बात बताओ, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सेकंड पूरी नहीं है, कहां पर दिया है वो 21 साल से कम है? कहां पर दिया है वो 21 साल से कम है? सेकंड कंडीशन को ना मैं ये बोल सकता कि 21 साल से ज्यादा है, ना मैं ये बोल सकता कि 21 साल से कम है, क्योंकि एज के बारे में दिया ही नहीं है। एज नॉट गिवन, एज दिया ही नहीं है। और ये बच्चों से गलती होती है, जब कोई कंडीशन दे नहीं रखी, तब बच्चा ये सोचता है कि यार कंडीशन तो पूरी नहीं है, और कंडीशन पूरी नहीं है तो बच्चा ये सोचता है कि यार जब कंडीशन ही पूरी नहीं है तो फिर नॉट एडमिटेड आना चाहिए, एडमिशन नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे एज नॉट गिवन, इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता, दे नहीं रखा, और कोई भी कंडीशन दे नहीं रखी तो डेटा नॉट सफिशिएंट आता है। डेटा नॉट सफिशिएंट आता है कि आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, और आंकड़े अधूरे हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट एडिक्वेट। पांचवा ऑप्शन जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। ऑप्शन फिफ्थ है आंकड़े अधूरे हैं। और पिछले क्वेश्चन का क्या आंसर था? चेयरमैन के पास। और चेयरमैन का कौन सा ऑप्शन था देखें?
चेयरमैन का ऑप्शन था, इफ द केस इज टू बी रेफर्ड टू चेयरमैन, इफ केस इज टू बी रेफर्ड टू चेयरमैन, रेफर्ड टू चेयरमैन, ऑप्शन फर्स्ट था। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो अब आप लोग करके दिखाओ एक बार, आप लोग करके दिखाओ। खैर छोड़ो, गए मिले जुले। हे साहब देखिए, करके दिखाओ एक बार। कितना बढ़िया सा ऐसा या या पैसा लगता है क्या भाई है? श्वास मानो इतना डिस्टर्ब हो गया। अरे उससे कहा डिस्टर्ब हो गया, उस ऐसा नहीं होगा ये समझ ये नहीं करते हैं, बेसिक फंडामेंटल क्या पढ़ेगा सर, फिर दुकानों संभाल के कुछ करोगे तब भाई, गलती हुई बोलो, ऐसे मुंह रहता है ना, हमारे जो दिमाग का क्या पड़ेगा वैसे पागल हो रही हो गया? वैसे आज शाम को 7 बजे सारे बच्चों को लाइव रहना है। अब आप कहोगे रैंकर्स रूल यूट्यूब चैनल पर, अब आप कहोगे गुरुजी हमने तो पेड बैच इसीलिए लिया था कि भाई अब पेड बैच लिया है तो हम यूट्यूब से क्यों पढ़े। देखो हर वक्त मैं ये नहीं बोलता यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन कुछ सेशन ऐसे होते हैं जो पढ़ने होते हैं हर बच्चे को, चाहे वो पेड वाला बच्चा हो, चाहे वो यूट्यूब वाला बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो। तो आज शाम को 7 बजे हर एक बच्चे को आज और कल आज और कल 2 दिन एक चैप्टर होना है कोडेड इनइक्वालिटी। एक्चुअल में वो चैप्टर 5 से 6 क्लासेज का, 4 से 5 क्लासेज का, मतलब 5 से 6 तो ज्यादा है, 4 से 5 क्लासेज का टॉपिक है, 4 क्लास का 5 क्लास का टॉपिक है। लेकिन 2 दिन में मैं उस चैप्टर का पूरा निचोड़ निकाल करके रखूंगा मैं आपके सामने, 2 दिन का पूरा निचोड़ निकाल करके रखूंगा। इस वजह से आज शाम को 7 बजे रैंकर्स रूल यूट्यूब चैनल पे सारे बच्चे देखेंगे, जो बच्चे यहाँ पर भी लाइव नहीं रहते वो भी लाइव रहेंगे शाम को 7 बजे। आज और कल 2 दिन कोडेड इनइक्वालिटी टॉपिक होना है, इस वजह से मैंने आपको बताया। बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, आराम से आपने किया। पहली और चौथी कंडीशन कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्शन है। दूसरी और तीसरी कंपलसरी है, दूसरी और तीसरी कंपलसरी होनी चाहिए। चलो 75% मार्क्स है एंट्रेंस एग्जाम में, तीसरी कंडीशन पूरी। 75% मार्क्स है एंट्रेंस एग्जाम में, तीसरी कंडीशन पूरी। ठीक है, उसके बाद 30,000 रुपए वो दे सकता और बाकी 2 वीक में दे देगा, 1 महीने में मांगा था। चौथी कंडीशन पूरी नहीं है, लेकिन 30,000 रुपए वो दे सकता है, इस वजह से चौथी का सेकंड पार्ट पूरा है। फर्स्ट पार्ट क्या था, 50,000 रुपए होने चाहिए। अगर 50,000 नहीं है तो 30,000 होने चाहिए, और 30,000 है। 50,000 नहीं है तो 30,000 है। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, रैंकर्स रूल पे जब भी लाइव आना है तो बता दिया करो सर। हमें कुछ चैप्टर पे मैं हमेशा बोलूंगा कि इस चैप्टर पे वहाँ फास्ट रिवीजन होगा तो आ जाना, है ना, हमेशा नहीं, आज आ जाना, आज और कल। अब ये क्लास जो बच्चे कल देखेंगे वो मत समझना आज और कल,
ठीक है। वो बच्चे बाद में देख लेना। 51 दिन 51 मैराथन, 51 दिन 51 मैराथन शुरू किया है। उसकी पहला जो टॉपिक कोऑर्डिनेबिलिटी, उसकी 2 क्लास होनी है, वो देख लेना अब, ठीक है। जो अभी देख रहे हैं वो लाइव आ जाना, आ जाओ। हाँ, 30,000 रुपये हो गए। उसके बाद उस वो जो पैदा हुई नूपुर 1991 में पैदा हुई, 1991 में पैदा हुई, तो भाई 1991 में पैदा हुई, 2012 से 91 तक, 91 से 12 तक 9 साल ये और 12 ये, 12 और 9 21 साल की पूरी हो गई, 21 साल की पूरी हो गई, 21 साल की पूरी हो गई तो एज पूरी हो गई। लेकिन ग्रेजुएशन के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में दिया ही नहीं है, ग्रेजुएशन के बारे में दिया ही नहीं है, और ग्रेजुएशन के बारे में दिया ही नहीं है तो डेटा नॉट एडिक्वेट, डेटा नॉट एडिक्वेट, डेटा अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, डेटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 5वां। क्लियर? अब आप अगला करोगे जल्दी से, जल्दी से करो। पावर अच्छा होना चाहिए। हम मुठे मारते हैं ये तेज। चलो, ऑप्शन नंबर 5वां। चलो देखो, वो कैसे? सुधा 1990 में पैदा हुई, मतलब 12 और 10 22 साल की वो हो गई, 22 साल की हो गई तो दूसरी कंडीशन पूरी। 21 मांग रखा था, 22 की हो गई, दूसरी कंडीशन पूरी। 75% मार्क्स हैं उसके ग्रेजुएशन में, 75% मार्क्स हैं उसके ग्रेजुएशन में, पहली कंडीशन पूरी। और 55% मार्क्स हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में 55% है, 60 मांग रखे, तीसरी कंडीशन पूरी नहीं है। अब देखो, जो एक्सेप्शन दिया था वो पहली और चौथी कंडीशन के लिए दिया था, फर्स्ट अबो फोर्थ अबो। इसका मतलब ये है कि सेकंड और थर्ड कंडीशन कंपलसरी है, ये 2 कंडीशन कंपलसरी है, ये गलत नहीं हो सकती। अगर ये गलत हो गई तो आपके पास ना चेयरमैन के पास भेजने का ऑप्शन है, ना डायरेक्टर के पास ऑप्शन भेजने का ऑप्शन है, किसी के पास भी भेजने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। सेकंड और थर्ड कंपलसरी है, एक उम्र वाली कंडीशन और एक एंट्रेंस एग्जाम वाली कंडीशन। अब ये अगर गलत हो गई, दूसरी या तीसरी अगर गलत हो गई तो सीधा आंसर नॉट एडमिटेड। बाकी कंडीशन पूरी हो चाहे ना हो, चाहे दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो। चौथी कंडीशन तो मैंने पढ़ी भी नहीं, आगे क्या दे रखा है, आगे बेशक दे रखा हो, बेशक भले ही वो ये बोल रहा हो कि 50,000 रुपए वो दे सकता है, भले ही उसने ये बोल रखा हो 50,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, भले ही चौथी कंडीशन पूरी हो रही हो, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब सेकंड और थर्ड कंडीशन पूरी हो गए, नहीं हुई, अगर हो गई तो चलो ठीक है, अगर नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो सिंपल सेकंड और थर्ड नॉट एडमिटेड बोल देंगे। अगला करो भाई, अगला करो, ठीक है, जल्दी करो भाई।
करो जल्दी करो। हम घाटिया है। क्या दवा होता हूँ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है बेटी से। हेलो 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 हेलो, चलो भाई आ जाओ, देखते हैं क्या आंसर जाएगा। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन मतलब 50% से ऊपर रहेगा। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन वैसे 60% से ऊपर होता है, लेकिन हमें तो 50% से ऊपर चाहिए, पहली कंडीशन पूरी। ठीक है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन है। उसके बाद 4 साल का एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। 1988 में वो पैदा हुई तो 2012 के अनुसार 12 और 12 24 साल की हो गई, यानी कि एज वाली कंडीशन पूरी, एज वाली कंडीशन पूरी। उसके बाद वो 35,000 रुपए दे सकती है और बाकी अमाउंट 1 महीने में दे सकती है। मतलब 50,000 रुपए नहीं दे सकती, बट 35,000 रुपए दे सकती है। हमें तो 30,000 रुपए चाहिए। अब तीसरी के बारे में देख लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में 65% मार्क्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम में 65% मार्क्स हैं, 60 मांग रखे हैं। जो बच्चे नॉट एडिक्वेट डाटा नॉट एडिक्वेट बोल रहे थे, वो किस बेस पे नॉट एडिक्वेट बोल रहे थे बच्चे? इसका जवाब तो क्या होगा? फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है, प्रथम श्रेणी 60% होती है, 50% चाहिए, पहली कंडीशन पूरी। ठीक है। उसके बाद वो 4 साल का एक्सपीरियंस तो जरूरत ही नहीं है, तो जब पहली कंडीशन पूरी नहीं होती तब जरूरत होती। उम्र वाली कंडीशन पूरी, दूसरी पूरी। उसके बाद वो 65% है एंट्रेंस एग्जाम में, तीसरी पूरी। उसके बाद 35,000 रुपए वो दे सकती है, तो बाकी अमाउंट बाद में दे देगी 1 महीने के अंदर अंदर। अगर चौथी कंडीशन पूरी नहीं है तो चौथी कंडीशन के लिए एक्सेप्शन क्या दिया है? चौथी कंडीशन के लिए एक्सेप्शन दिया है कि अगर 30,000 रुपए दे दे तो वो उसका केस कहां भेज दिया जाएगा? डायरेक्टर के पास, निदेशक के पास। और डायरेक्टर वाला ऑप्शन कौन सा है? डायरेक्टर वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तीसरा ऑप्शन जाएगा, डायरेक्टर के पास भेज दिया जाएगा। केस इज टू बी रेफर्ड टू, केस is to be referred to मारते मारा जो छोड़ दिए डायरेक्टर। स्पेलिंग गलत हो गया, रेफर्ड की कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रवीण जो है उसके ग्रेजुएशन में 58% मार्क्स हैं। प्रवीण के 58% मार्क्स हैं, मतलब पहली कंडीशन पूरी, पहली कंडीशन पूरी। वो 24 साल का हो जाएगा 2013 में। 2013 में वो 24 साल का हो जाएगा। 2013 में अगर वो 24 साल का हो गया तो बच्चे अभी वो 23 साल का है,
और 19 से ऊपर चाहिए, मतलब दूसरी कंडीशन पूरी। 50,000 रुपए वो दे सकता है, मतलब चौथी कंडीशन पूरी। और 65% मार्क्स है, मतलब तीसरी कंडीशन पूरी। ध्यान से सुनना, उसके 50% से ज्यादा है, पहली कंडीशन पूरी। उम्र उसकी 21 साल से ज्यादा है, मतलब दूसरी कंडीशन पूरी। 50,000 वो दे सकता है, मतलब चौथी कंडीशन पूरी। और एंट्रेंस एग्जाम में 65%, मतलब तीसरी कंडीशन पूरी। सारी कंडीशन पूरी है तो इसका एडमिशन हो जाएगा। एडमिटेड, एडमिटेड। इंट्रोडक्शन एक चैप्टर का समझ में आया, डिसीजन लेना आया, निर्णय लेने में सक्षम हुए, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चे, पूरा क्वेश्चन मेरे को लगातार सोल्व करवाना है। ये एक के बेस पे 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो क्वेश्चन है पूरा दोबारा, मतलब नई कंडीशन आ जाएंगी, तो लगातार चलाना है, उसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। तो वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। अगली क्लास में मैं 2-3 टाइप के सवाल करवा जाऊंगा। आज इंट्रोडक्शन था, इस वजह से आज की क्लास इतनी ही काफी है, ठीक है। चलो अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से दोबारा समझो। डिसीजन मेकिंग ऐसा टॉपिक है, पहली बार अगर समझ गए तो लाइफ टाइम दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट भाई। है यार, कोशिश यार दब जाता है भाई। किधर से चुना लगता है। खटार खटार साला कर रहा है साला, समझे नहीं आया मुझे। थोड़ा शंका हुआ, समझा मेरे। मतलब रुको, इसको साफ करते हैं। यार कहाँ जाएंगे साला, बड़ा नेगेटिव हो जाता है कि पहले खत्म कर देगा। है सारा कुछ नहीं, इतना बड़ा तेज है माया चुप। इतना बड़ा माया चुप भगोलवा है, तेज कितना बनता है। दुख आता है ना माया चुप, दुख ही दुख है साला। आता साला ना, साला ये नहीं हाँ भाई, अगले लोग अलग करते हैं। पढ़ना है।
ठीक गलती ख्याल है। सर सो नहीं पा रहे ठीक से। तो लग रहा है नींद आ रहा है। यही हमको नहीं समझ। नींद कैसे आए? सही है सर। गलत है तो फिर साला सही है यार। गलत ये तो फिर क्या है? कहा कहे साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेकार कर दिया है सर। एक और फाड़ देगा चूहा यार। बात काहे समझ नहीं। रूम रेंट दे रहे हैं। भाग नहीं गरम करो ऐसा लग पीछे। यार नहीं समझता है ना। मतलब तुम बोले वही सुनना बैठ जाता है। बस यही बेसिक है ये यार। डिस्टर्ब करते हो अरे रखिए 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 दिमाग के सारा क्या भाई दिमाग का नस नस हिला देगा दिमाग। सही का तो कौन मसला है। आदमी है ऐसे क्या थी ऐसा। अरे क्या हुआ ये?